दोस्तों, आज आपके लिए सैड लव स्टोरी लेकर आया हूँ। ये कहानी दीपक और संजना की है। ये एक सैड लव स्टोरी है। दोस्तों, आगे आप पढ़ेंगे संजना और दीपक कैसे मिले और एक दूसरे से जुदा कैसे हुए। पूरी कहानी सुनने के बाद आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना। संजना मध्य प्रदेश से दिल्ली कॉलेज के लिए आई थी और दीपक राजस्थान से उसी कॉलेज में पढ़ने आया था। दीपक एक सीधा साधा लड़का है जो ना लड़कियों से ज़्यादा बात करता है और ना किसी से ज़्यादा मतलब रखता है। दीपक की ये बात संजना को बहुत अच्छी लगती है और वह किसी न किसी बहाने से दीपक से बात करने की कोशिश करती है। संजना दिखने में क्यूट लगती है। कुछ ही समय में दीपक और संजना की दोस्ती हो जाती है। दीपक धीरे धीरे संजना को पसंद करने लगता है। दोनों दिन भर कॉलेज में बातें करते हैं, अपने घर लाइक डिसलाइक को शेयर करते हैं और कुछ समय में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दीपक की लाइफ में पहले कभी कोई लड़की आई नहीं थी, जबकि संजना के पहले दोस्त थे और वह सबसे बात करती है। दीपक को यह पसंद नहीं था। एक दिन बातों ही बातों में दीपक संजना को अपने दिल की बात बता देता है। संजना उससे एक दिन का वक्त मांगती और कहती है, मैं कल तुम्हें इसका जवाब दूंगी। संजना सोचती है, जब दीपक कॉलेज पढ़ने आया था तब वह सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था, पर अब उसका पूरा ध्यान मुझ पर रहता है। अगर मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी तो ये पढ़ाई भूल जाएगा और मुझ में ही लगा रहेगा। यही सब ख्याल संजना के मन में होते हैं और दूसरे दिन संजना दीपक को मना कर देती है और कहती है, मैं तो तुम्हें बस अपना दोस्त समझती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ और कुछ करने नहीं। तुम चाहो तो मेरे दोस्त रह सकते हो। दीपक दोस्ती के लिए मना कर देता है और संजना को बहुत समझाता है, लेकिन संजना कुछ नहीं सुनती। दीपक को ये बात बहुत बुरी लगती है और वह संजना से बात करना बंद कर देता है। कुछ दिन कॉलेज भी नहीं आता है। अब संजना को भूलकर पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाता है और ना किसी से ज़्यादा बात करता है और ना मतलब रखता है। देखते देखते कॉलेज बीत जाता है और सब अलग अलग हो जाते हैं। दीपक कॉलेज में टॉप कर जाता है और सबसे पहले नौकरी पा लेता है। 2-3 साल बीत जाते हैं। ना दीपक को संजना का पता रहता है और ना संजना को दीपक का कुछ पता रहता है। दीपक अपनी कंपनी छोड़कर एक नई कंपनी में ज्वाइन करता है, जिसमें उसकी पोस्ट पहले से बहुत अच्छी और सैलरी दोगुनी रहती है। जब दीपक पहले दिन ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है संजना इस ऑफिस में उसकी जूनियर रहती है। वह उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और काम में ही लगा रहता है। कुछ दिनों ऐसा ही चलता है, पर दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और एक दिन दोनों को एक प्रोजेक्ट के लिए साथ में बाहर जाना पड़ता है। प्रोजेक्ट के बाद ना चाहते हुए भी दीपक और संजना की बात होने लगती है। संजना दीपक को समझाती है, आखिर उसने उसको मना क्यों किया था। दीपक को संजना की बात समझ आ जाती है और दोनों में गहरी दोस्ती फिर से हो जाती है। पूरे ऑफिस में दोनों की दोस्ती के चर्चे होने लगते हैं। दीपक सीधा साधा लड़का रहता है, उसको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। दीपक कुछ समय बाद संजना को डिनर पर ले जाकर फिर से प्यार का इजहार करता है। संजना इस बार दीपक से मना नहीं करना चाहती, पर उसके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली रहती है। संजना दीपक को अपनी शादी की बात बताती है। इस बार दीपक का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। वह बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। संजना रात में सोचती है कि दीपक से अच्छा लड़का मुझे कभी नहीं मिलेगा। वह फैसला करती है कि कल दीपक को हाँ कर दूंगी और मम्मी पापा को दीपक से शादी के लिए मना लूंगी। जब दूसरे दिन संजना ऑफिस जाती है तो उसको पता चलता है कि दीपक ऑफिस छोड़कर चला गया और दोबारा कभी कंपनी में नहीं आएगा। जाते जाते दीपक संजना को एक खत लिख जाता है, जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था उसी दिन से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊँगा। तुम जहाँ भी रहो, जिसके साथ भी रहो, खुश रहो। अब इस जीवन में मैं
इस दर्द के साथ ही जिंदा रहूँगा। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है और केवल प्यार किया है। तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो। अब ना मेरी ज़िंदगी में कोई आएगा और ना मैं किसी को आने दूँगा। मैं बस अब तुम्हारी यादों में रहूँगा। आज के बाद पूरी ज़िंदगी में तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊँगा। बस भगवान से यही दुआ करता हूँ, तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद। और शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। संजना दीपक को खोजने की बहुत कोशिश करती है, पर कई साल के बाद भी उसको दीपक नहीं मिलता और वह अपने माँ बाप की पसंद के लड़के के साथ शादी कर लेती है। इस तरह दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ गए और दर्द के साथ अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। तो हाँ जी दोस्तों, आपको ये वाली कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस वीडियो को शेयर कर देना और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।